हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर यानी इज़ एम और आर के यूज़ की। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। यानी एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी विषय या कर्ता, यानी जिसके विषय में बात कही जाए या जो किसी काम को कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ स्टूडेंट, यानी राम एक स्टूडेंट है। तो इस सेंटेंस में बात राम के विषय में की जा रही है, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और इज़ अ स्टूडेंट ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से वी आर स्टूडेंट्स, यानी हम स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर बात हम वी के बारे में की जा रही है, इसलिए वी सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। आई एम अ बॉय, यानी मैं एक लड़का हूँ, तो बात मेरे विषय में हो रही है, आई सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जिक्र क्यों किया, ये मैं बताना चाहूँगा। पहले बात करते हैं इज़ एम आर की। इज़ का अर्थ होता है यानी कोई एक चीज़ है, सिंगल चीज़ है, एक वचन या कोई एक व्यक्ति है। हूँ, एम एम मीन्स हूँ यानी मैं हूँ। जहाँ बात मैं अपने बारे में बोलता हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, आई सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर इंग्लिश में एम का यूज़ होता है और हिंदी में हूँ का यूज़ होता है। इसी तरह से अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जाए या बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात की जाए, तो वहाँ पर आर का यूज़ होगा। आर मीन्स हैं या हो, तुम अच्छे हो, हम अच्छे हैं या हम स्टूडेंट्स हैं। तो इज़, आर या एम का जो यूज़ होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, यानी किसके बारे में बात कही जा रही है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी जैसे दिस मीन्स यह है, ही मीन्स वह लड़के के लिए आता है, और शी मीन्स भी वह होता है लेकिन यह लड़कियों के लिए आता है। या और कोई सिंगल सब्जेक्ट हो, जैसे कि राम नाम है या दिल्ली प्लेस है, सिंगल अगर दो होंगे राम एंड श्याम, तब उनके साथ आर आएगा। तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज़ आता है, जबकि प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि वी हम, यू तुम। यहाँ पर मैं यू के बारे में बताना चाहूँगा। तो यू एक व्यक्ति के लिए भी हम कई बार इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यू को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुवचन माना गया है। जैसे हिंदी में भी हम हो यानी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं तुम के साथ, वैसे इंग्लिश में भी यू के साथ आर का यूज़ होता है। इसके अलावा दे मीन्स वे, या और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि राम और श्याम, या दिल्ली और मुंबई, या बहुत सारे जानवर, बहुत सारे लड़के। अगर प्लूरल हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी हम जिनके बारे में, जिनके विषय में बात कर रहे हैं, वो चीज़ें या व्यक्ति या वस्तु प्लूरल है, तो उनके साथ आर का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। हिंदी में भी एक स्पेशल केस है, हिंदी में भी आई यानी मैं के साथ हूँ का इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में भी आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। ना तो उसको सिंगुलर माना गया है ना प्लूरल, वो एक स्पेशल केस है। तो आशा करता हूँ कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कहाँ पर हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर आर का और कहाँ पर एम का। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।